Hello students, welcome to lecture number 10 of the chapter cash flow statement, and we are doing cash flows from operating activities. Please open question number 3. Question number 3, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन गिवन है, ना ही बैलेंस शीट है और ना ही P&L है. प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स 628, टैक्स के पहले के बाद के प्रॉफिट्स हैं. प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का डिविडेंड. कुल पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे करेंगे, इस साल का डिविडेंड अगले साल पे करेंगे, कंसीडरिंग का कंटीजेंट लायबिलिटी. डेप्रिसिएशन, लॉस, प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम टैक्स पेड नीचे गिवन है, पेड और मेड डिफरेंट है, और इनकम टैक्स रिफंड भी है लास्ट में. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3. particulars, details, amount. Profit earned during the year, surplus of the year. $6,28,000. Add appropriation, provision for tax 153 minus 3, refund adjust करके 1,50,000 प्लस डिविडेंड. मेड और पेड सेम होता है, पिछले साल का लेते हैं, प्रीवियस ईयर. अगर ये करंट ईयर होता तो इग्नोर कर देते, तो फिर डिविडेंड जीरो होता. इस साल अनाउंस किया, अगले साल पे करेंगे करंट ईयर, तो इस बार कैश फ्लो में ना जाता. ये पिछले साल का तो इस साल पे कर दिया होगा, पिछले साल अनाउंस किया, मींस इस साल हमने पे कर दिया होगा, तभी इंफॉर्मेशन में गिवन है. वी गेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स 628 plus 150 plus 72 is 8,50,000. Plus non-cash and non-operating expenses, we have depreciation 140, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. अगर यही होता लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स तो कंसीडर ना करते, क्योंकि वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस $20,000. अभी हमारी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स चल रही हैं. डिविडेंड रिसीव्ड 6,000, and we get is operating profit before working capital changes. $850 plus 140 plus 30 minus 20 minus 6, 9,94,000. 850, 140, 30 minus 26. Yes, now 9,94,000. Now we'll consider current assets, current liability status. Decrease in current assets other than cash equivalents. Good enough, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो कंसिडर हम करते ही नहीं, वो तो डी पार्ट है. ए ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग, सी फाइनेंसिंग, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. अभी तो हमने सी, बी और ये हम ए कर रहे हैं. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. करंट एसेट्स कम हो गए
प्लस करंट लायबिलिटीज बढ़ गई प्लस करंट एसेट्स बढ़ गए माइनस, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, 6 लाख। माइनस इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक बढ़ा तो कैश गया होगा ना, कैश में एसेट्स खरीदे, करंट एसेट बढ़ गए मतलब स्टॉक बढ़ गया, इज्यूम कर लो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया तो कैश गया होगा माइनस। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस 64,000। We'll get cash generated from operations minus tax paid, 118 minus 3, 118 minus 3 is 115। थ्री वही रिफंड एडजस्ट किया, 9,94,000 प्लस 10 प्लस 151 माइनस 6 लाख माइनस 64, 491 minus 1,15 is 3,76,000. We'll send it in the outer column. Cash inflow from operating activities। जो लेक्चर 7 में डिफिकल्ट लग रहा था आप शायद समझ रहे हैं, दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट जस्ट काफी सारे पॉइंट्स थे, दैट्स इट। कंप्लीट द सम 1 minute so that we can proceed with the new question। Speed up। Thirty more seconds। Moving to question number 4। Question number 4, calculate cash flows from operating activities with the following information of X Limited: particulars, details, amount। A, cash flow from operating activities, surplus of the year। पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन है, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, दिस इज नथिंग बट सरप्लस। 50 से 30, पहले 50,000 था फिर 30,000 है तो 20,000 का लॉस हुआ। 50 से 60 होता तो 10,000 का प्रॉफिट,
मतलब 50,000 पहले थे प्रॉफिट में, अब 60 हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर 10,000 कमाए होंगे ना। सेकंड, पहले 50 था अब 30 है, मतलब पहले 50,000 का प्रॉफिट था अब 30,000 का प्रॉफिट है, मतलब 20,000 हमने निकाले हैं वहां से। गॉट इट। अगर कोई लॉस, चलो वो मैं इसके बाद ही करवाऊंगा आपको। एड एप्रोप्रिएशंस, ट्रेड रिसीवेबल्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, स्टॉक, ट्रेड पेबल्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस, गेन, कुछ भी नहीं गिवन, नो एप्रोप्रिएशंस आर देयर, लिखने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट नो प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और यू कैन राइट एड एप्रोप्रिएशंस ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, तो यही आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वी हैव ए depreciation on machinery 24, then we have amortization of trademarks 6 minus non-cash and non-operating incomes. No, we have loss also. I thought that is gain. Loss on sale of furniture. हमने फर्नीचर बेचा, उस पर लॉस हुआ है 2000 माइनस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000, will get operating profit before working capital changes 20,000 minus plus 24,000 plus 6,000 plus 2,000 minus 4,000 is 8,000. 24 minus 20 plus 6 plus 2 minus 4, 8,000. Now we'll adjust current assets, current liabilities. Trade receivables कम हो रहे हैं 26 से 17 plus decrease in trade receivables 6 plus 3 9, आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ रहा है प्लस इंक्रीज इन रेंट पेबल, दिस इज आउटस्टैंडिंग रेंट 24, यस। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट कम हो रहा है माइनस $400, करंट एसेट कम हो रहा है तो प्लस करेंगे। स्टॉक करंट एसेट बढ़ रहा है माइनस करेंगे। इन्वेंट्री 22 से 39 17,000। ट्रेड पेएबल्स क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। करंट लाइबिलिटीज कम हो रही हैं तो माइनस करेंगे। करंट एसेट कम प्लस रेंट पेएबल करंट लाइबिलिटी ज़्यादा प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट कम प्लस स्टॉक इन्वेंट्रीज करंट एसेट, इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स दोनों आ गए, बढ़ रही हैं माइनस। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज कम हो रही हैं माइनस, एंड दिस इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस।
7200 नेगेटिव, मतलब इतना कैश बिजनेस से बाहर गया है ऑपरेशन से। कैश, ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स पेड, इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख भी देते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तो बाद में लिख देंगे टैक्स पेड जीरो डैश, जीरो नहीं लिखना, डैश नील, यही आंसर आ जाएगा। तो दिस इज आवर कैश आउटफ्लो फ्रॉम operating activities. 1 minute, not more than that. Wind it up the sum, complete कीजिए notes. Moving to question number 7, the last question for operating activities. Question number 7. Compute cash flow from operating activities from the following: particulars, details, amount. A, cash flow from operating activities. Profit for the year ended is 10. ये कौन सा प्रॉफिट होगा जो कैश फ्लो में चाहिए? बिल्कुल लास्ट में, सरप्लस ऑफ द ईयर, सरप्लस फॉर द ईयर 10,000. एड एप्रोप्रिएशंस नहीं है, एड नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सिर्फ डेप्रीसिएशन है, प्लस डेप्रीसिएशन 2000 माइनस नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 12,000. फर्स्ट पार्ट में गिवन है प्रॉफिट 10,000 डेप्रिसिएशन के बाद, तो डेप्रिसिएशन से पहले 12,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कोई नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है लाइक डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड टैक्स. 2, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. ये सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं. डेटर्स, प्रोविजन, ट्रेड पेबल, स्टॉक, अदर करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं होगा ये. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब बिजनेस से डील कर रहे हैं. ऐसा नहीं है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, या प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ऐसा नहीं है. ये सब बिजनेस से डील कर रहे हैं तो सभी यहीं एडजस्ट होंगे. ट्रेड रिसीवेबल्स पहले 18 है फिर 19 है. ईयर का ध्यान रखना है, कई बार करंट ईयर होता है फिर प्रीवियस ईयर, कई बार प्रीवियस ईयर होता है फिर करंट ईयर. दिस इज 18 to 19, 14 से 15.
1000 से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 200 बढ़ रही है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ट्रेड पेबल्स 2000 का डिफरेंस 2000 से बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। इन्वेंट्रीज 3000 से बढ़ रही हैं। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। अदर करंट एसेट्स 2000 से बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। अक्रूड इनकम 1000 से बढ़ रही है। इंक्रीज इन अक्रूड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1000 से कम हो रही है। डिक्रीज इन इनकम इन एडवांस। So let me check the difference. 1000, 200, 2000, 3000, 2000, 500, 1000, 1000, 1000. ये हमारे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, बट इस क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसे हम आउटर कॉलम में भेजेंगे। नाउ प्लस करना है कि माइनस? करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो माइनस, करंट एसेट्स कम हो रहे हैं तो प्लस। नेगेटिव रिलेशन विद करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो प्लस, करंट लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो माइनस। पॉजिटिव रिलेशन विद करंट लायबिलिटीज। ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, माइनस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, प्लस। ट्रेड पेएबल्स, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, प्लस। इन्वेंट्रीज, करंट एसेट बढ़ रहा है, माइनस। अदर करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, हम मान रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस छोड़ के, करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, देनदारी, लायबिलिटी बढ़ रही है, प्लस। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, करंट एसेट कम हो रहे हैं, प्लस। अक्रूड इनकम, एसेट, व्हाट इज अक्रूड इनकम? एसेट, एसेट बढ़ रहा है, माइनस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो रही है, माइनस। ये चार चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है, एडवांस एक्सपेंस एसेट होता है। अगर मैंने टीचर्स को सैलरी दे दी थी बट नहीं पे की टाइम से, तो वो लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर किसी टीचर को मैंने सैलरी एडवांस में दे दी तो वो एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस। इनकम रिवर्स, आपने मुझे फीस एडवांस में दे दी, मेरे लिए लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी होगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी है। आपने फीस नहीं पे की या लेट पे की, आउटस्टैंडिंग फीस, आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड इनकम मेरे लिए एसेट है, सर्विसेज रेंडर हो चुकी हैं, एसेट। सो द नेट आंसर इज 12,000 minus 1,000 plus 200 plus 2,000 minus 3,000
minus 2000 plus 500 plus 1000 minus 2000, 12,000 plus 200 plus 2000 plus 500 plus 1000 minus 2000 minus 2000 minus 3000. I guess it is 80 minus 1000, 7700. The answer is 7700. Positive. Cash inflow from operating activities. Complete the question, 1 minute, not more than that. Question number 7. Spread up. Okay, moving to question number 32. 32 के 3 पार्ट्स पेंडिंग है जैसे आप देख सकते हैं, और वो 3 वही पॉइंट्स हैं जो ऑपरेटिंग के थे। अब हम ऑपरेटिंग कर चुके हैं तो वो पॉइंट्स भी हो जाएंगे। 32 का सेकंड पार्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2 लाख। रेशो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ और होता है, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ और होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस का प्रॉफिट, बट कैश फ्लो में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं कर वर्किंग कैपिटल के चेंज से पहले। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज इंक्रीज इन इन्वेंट्री एंड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हमें पता लग गया कि ये कैश फ्लो के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज 2 लाख। स्टॉक बढ़ रहा है, माइनस ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, प्लस, so the net answer is 160 positive. B is correct. B is correct, which is 160. Third point, when there is operating profit, which of the items, following items, are deducted from operating profit to arrive at cash generated from operating activities? हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस गिवन है, कौन सी चीज़ें इनमें से डिडक्ट होंगी, माइनस होंगी। इंक्रीज इन करंट एसेट, यस, करंट एसेट बढ़ते हैं तो माइनस करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट, नो, प्लस करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की बात हो रही है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होंगी, बी प्लस होगा, सी प्लस होगा। सो द राइट आंसर इज ए। A is correct. Sixth, while preparing cash flow statement by indirect method, जैसे बताया डायरेक्ट थ्योरी में भी आ सकता है या इनडायरेक्ट है। हमने आगे भी क्वेश्चन किए 31 पहले, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड से देखा था कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स प्लस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है इनडायरेक्ट मेथड, जो हमने अभी न्यूमेरिकल्स किए हैं लेक्चर नंबर 10 में, 9 में, कुछ 8 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एडेड बैक टू प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर टू अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इनमें से कौन सी चीजें प्लस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए।
मतलब हम एप्रोप्रिएशंस प्लस करेंगे और नॉन कैश है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे, क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटी तो बाद में प्लस होती है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यस। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, यस, बट वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद होती हैं। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, नो, माइनस होती है, होती भी बाद में है। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नो, माइनस होती है बट होती ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ए और बी दोनों प्लस होते हैं, बट बी जो होता है वो वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद प्लस होता है। सो द राइट आंसर इज ए इज करेक्ट। रीजन, इट्स एन एप्रोप्रिएशन। हमने इस साल जो प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। 32 का सेकेंड, बी इज करेक्ट। थर्ड एंड सिक्स्थ, ए इज करेक्ट। ओके नाउ एवरीवन, अब मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। है तो बहुत इजी, बट कई बार स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, statement of P&L, $1,70,000, case 2, statement of P&L, 70,000, say 1,20,000, case 3, statement of P&L, 1,70,000, this is negative, case 4, statement of P&L, this is 1 lakh minus, this is 70,000 positive, case number 5, statement of P&L, this is 1 lakh, this is 70,000, both are negative, case 6, statement of P&L, 1 lakh and 1,20,000, both are negative. Compute profit earned during the year. आपको बताना है ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना अर्न किया। 6 के 6 एग्जाम्पल में देखने में बहुत इजी लग रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर आपने स्टार्टिंग में मिस्टेक कर दी, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, सरप्लस ऑफ द ईयर, आगे सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंजेस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस एंड हेंस कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ये प्रॉफिट निकालना सीखते हैं। फर्स्ट केस सॉल्यूशन, पिछले साल हमारी गुल्लक में, मैं गुल्लक बोल रहा हूँ, गुल्लक समझते हो, कैश बॉक्स जिसमें बच्चे पैसे जोड़ते हैं, या शॉप के अंदर कैश बॉक्स जैसे डोमिनोज को हम पेमेंट करते हैं, वो लॉक लगा के पेमेंट रखते हैं अंदर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये वैसे P&L अकाउंट है। पहले 70,000 थे, अब 1 लाख है। साल शुरू होने पर 70,000 रुपए थे, साल खत्म होने पर 1 लाख है। तो हमने कितना पैसा कमाया ड्यूरिंग द ईयर? 30,000। 70,000 गुल्लक में थे, साल खत्म होने पर लाख रुपए गुल्लक से निकले, तो ड्यूरिंग द ईयर 30,000 हमने डाला होगा। सो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर is closing minus opening। क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करो, आंसर आ जाएगा। सो इट इज 1 लाख
minus 70,000 is 30,000. Number 2, same, 1 lakh minus 120, मतलब हमें 20,000 का नुकसान हुआ है। पहले 1,20 थे, अब 1 लाख है, तो 20,000 हमने प्रॉफिट डाला नहीं, वहां से निकाला है। थर्ड, सेम, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 1 लाख माइनस 70,000, 1 लाख माइनस 70, माइनस पहले से ही है, तो 1 लाख माइनस 70 इज प्लस 70, 1,70,000। पहले 70,000 का लॉस था, अब 1 लाख का प्रॉफिट है। पहले 70,000 का लॉस था, अब 1 लाख का प्रॉफिट है, तो ड्यूरिंग द ईयर 1,70,000 कमाया होगा ना। पहले 70 वो कवर किया, फिर 1 लाख और कमाया। बेसिकली दिस इज प्लस माइनस, शायद 4th या 5th क्लास में किया होगा आपने, है वही चीज। फोर्थ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 1 लाख माइनस में है, माइनस 1 लाख माइनस 70, तो इट इज माइनस 1,70,000। पहले 70,000 का प्रॉफिट है, अब 1 लाख का लॉस है। पहले 70,000 का प्रॉफिट है, अब 1 लाख का लॉस है, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने 1,70,000 का लॉस किया होगा, तभी वो 70,000 का लॉस प्रॉफिट पहले कैंसिल हो गया, फिर 1 लाख का हुआ, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने 1,70,000 का लॉस बेयर किया। कंफ्यूजन हो रही है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, आई रिपीट, कंफ्यूजन हो रही है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिफ्थ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, माइनस 1 लाख माइनस 70,000, तो इट इज माइनस 1 लाख प्लस 70, माइनस 1 लाख प्लस 70 इज माइनस 30,000, 30,000 का नुकसान हुआ है हमें फिफ्थ केस में। तभी 70,000 का लॉस था, अब 1 लाख का लॉस बन गया। पहले 70 का लॉस था, 1 लाख का लॉस बन गया, तो ड्यूरिंग द ईयर 30 का और लॉस हुआ होगा। केस 6, माइनस 1 लाख माइनस 120, माइनस 1 लाख प्लस 120 इज प्लस 20,000। पहले 1,20,000 का लॉस था, अब 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अब 1 लाख का लॉस रह गया। सो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे ऊपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर लेते हैं, आई रिपीट, हम सबसे ऊपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर लेते हैं, वो ये होगा। और अगर लॉसेस में होंगे तो इस तरीके से एडजस्ट किए जाएंगे। दिस इज प्रॉफिट, दिस इज लॉस, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज लॉस, दिस इज लॉस, दिस इज प्रॉफिट। कंप्लीट कीजिए 1 मिनट। This completes our lecture number 10, operating activities. Now around 6 to 7 lectures हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर हम पहले ऑपरेटिंग बनाएंगे, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग और फिर डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।